सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10वीं के गणित में हम प्रश्नावली 3.2 को हल कर रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने सीखा कि प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को कैसे हल किया जाएगा। यहाँ पर हमने ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना सीखा और प्रश्न नंबर 2 और 3 में हमने x और y के गुणांकों के अनुपात ज्ञात करके जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ की प्रकार का पता लगाया कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। उसके अलावा हमने प्रश्न नंबर 3 में सीखा कि समीकरणों का जो युग्म है दिया हुआ वह संगत है या असंगत है। तो इसी चीज़ को हम आगे लेकर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आज हम हल करना सीखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित रैखिक युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करो। हल तो तभी होगा अगर संगत है तो, अगर असंगत है तो फिर तो हल होगा ही नहीं, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन अगर संगत है तो इसका मतलब कि हल उसका संभव है और उसका हल हमने ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में से 4 भाग हैं, इसमें एक प्रश्न हम यहाँ पर हल करेंगे। प्रश्न है 2x जमा y माइनस 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये है समीकरण नंबर 2। तो यहाँ हम देखते हैं उसी प्रकार से कि a1 हमारे पास है 2, b1 है 1 और c1 है -6 और a2 हमारे पास है 4, b2 है -2 एंड c2 है -4। तो ये हमने लिख लिए। हमने सबसे पहले पता लगाना है कि संगत है या असंगत। तो देखेंगे हम कि अनुपात ज्ञात करते हैं a1/a2 क्या है 2/4। तो कैंसिल करके हमारे पास 1/2 आ जाएगा, 2 और 4 कट जाते हैं। b1/b2 क्या आएगा 1/-2 और c1/c2 हमारे पास है -6/-4। माइनस से माइनस कटेगा, 4 और 6 भी कट जाएंगे तो 3/2। हम यहाँ देखते हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। देखिए यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यहाँ पर a1/a2 कितना आया है 1/2, 1/2 आ रहा है और b1/b2 आ रहा है हमारे पास 1/-2, 1/-2। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है 1/2, 1/2, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है, इसलिए ये बराबर नहीं है। जब ये दोनों ही बराबर ना हो तो हम तीसरे अनुपात की बात भी नहीं करते हैं, हमें उसकी जानने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधा लिख सकते हैं कि समीकरण का जो ग्राफ होगा वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी होगा। रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी हैं और ये किस प्रकार का हल है, संगत है। तो हम यहाँ लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तथा समीकरण युग्म संगत है। अब आगे लिखा गया है प्रश्न में कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करो। तो ग्राफीय विधि से अब हम इसको हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमारे पास है 2x जमा y माइनस 6 बराबर 0। तो y यहाँ रहने देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बराबर है। हम लिख देंगे 6 उस साइड ले जाएंगे, 6 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 6 - 2 सॉरी x लिखेंगे यहाँ, y नहीं, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। y बराबर 6 - 2x, ये बन गया।
अब उसी प्रकार से जैसे हमने पहले भी प्रश्न किए हैं, यदि x बराबर 0 ले लो तो y बराबर आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 0। तो क्या आएगा 6। यहाँ पर हम एक टेबल बना लेंगे जिससे हम x और y के मान लिखते जाएंगे। x ये y, x को हमने 0 माना है तो y आया 6। यदि x बराबर 1 तो y बराबर है 6 माइनस 2 गुणा 1, तो 6 माइनस 2 बनेगा 4। देखिए x लिया हमने 1 तो y आया 4। इसी प्रकार से तीसरा बिंदु हम ले लेंगे। तीसरे बिंदु में लिखेंगे यदि x बराबर 2 तो y बराबर 6 माइनस 2 गुणा 2 आया, 6 माइनस 4 हो जाएगा, 2 आ गया। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x लिया हमने 2 तो y भी 2 आया। ये एक समीकरण के लिए हमारे पास बिंदु आ गए। अब दूसरा समीकरण है हमारे पास समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या था हमारे पास, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 4x माइनस 4 यहाँ रहने दो, 2y को साइड ले जाते हैं, माइनस का प्लस बन जाएगा 2y। 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों ओर भाग कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 2 बराबर y, मतलब y बराबर 2x प्लस 2x माइनस 2, ये आ गया। यदि x बराबर 0 तो y क्या आएगा, 2 गुणा 0 माइनस 2 आया, y बराबर -2। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं समीकरण नंबर 2 के लिए। x है और y है, x हमने 0 माना तो इसके लिए -2 है y। यदि x बराबर 1 तो y बराबर 2 गुणा 1 माइनस 2, 2 1 कम 2 माइनस 2, तो 0 आया। तो हमने x लिया 1, y आया 0। यदि x बराबर 2 तो y बराबर 2 गुणा 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 मतलब 2 आया। तो x 2 लेने पर y भी 2 आया। हम देखते हैं कि लास्ट वाला जो बिंदु आया हमारे पास आया है, इसमें भी 2 2 आया, और पिछले जो टेबल था उसमें भी 2 2 आया था। अब हम इन दोनों समीकरणों के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए, हमारे पास पहले समीकरण के लिए जो टेबल आया था वो ये है, x और y के लिए 0 6 1 4 और 2 2। दूसरे समीकरण के लिए जो हमारे पास टेबल आया है वो है x और y के लिए 0 -2 1 0 2 2। अब इसको हम ग्राफ पर देखेंगे। ये ग्राफ है हमारे पास, ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, वर्टिकल जो लाइन है, ये है हमारे पास y एक्सिस, y डैश, और जो क्षैतिज है मतलब हॉरिजॉन्टल जो है, इसको हम x अक्ष मान के चलते हैं। मतलब जो x का जो मान होगा वो चलेगा इस अक्ष के ऊपर और y का इस अक्ष के ऊपर चलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x जो है वो 0 है और y 6 है। तो x पर 0 देखेंगे और y पर 6 देखेंगे। तो x पर देखेंगे 0 कहाँ है, ये रहा x पर 0, और y पर देखेंगे हम 6 पर। तो 0 की सीध में हम 6 पर देखेंगे, ये 0 पर गए और 0 से हम 6 स्टेप्स ऊपर की तरफ चलेंगे, पॉजिटिव 6 है तो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये पहला बिंदु आ गया हमारे पास 0 6। दूसरा बिंदु है 1 4, 1
4, मतलब x पर 1 देखेंगे, y पर हम 4 देखेंगे। तो x बिंदु पर, x अक्ष पर देखेंगे हम, ये 1 है, और y पर चलेंगे हम 4, तो 1 2 3 4 खाने ऊपर गए, यहाँ पर हम पहुँच गए, ये बिंदु आया 1 4, दूसरा बिंदु आ गया। और तीसरा बिंदु जो है वो है 2 2, तो x पर 2 और उसके ऊपर फिर y पर 2, तो x पर 2 गए पहले और फिर हम y पर 2 जाएंगे, तो यहाँ पहुँच जाएंगे, ये आ गया हमारे पास तीसरा बिंदु। तो इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं, देखेंगे ध्यान से कैसे ये तीनों बिंदु मिलते हैं। और नीले पेन से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ये रेखा आ गई पहले वाली। इसको समीकरण का नाम हम यहाँ लिख देते हैं इसके ऊपर। समीकरण क्या था, 2x जमा वाई माइनस 6 बराबर 0, ये था पहला समीकरण। तो इस समीकरण का नाम हमने इसके ऊपर लिख दिया है। अब देखेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 के लिए जो हमारे पास टेबल आया है, x और y के जो विभिन्न मान हमारे पास आए हैं वो ये हैं 0 - 2, तो x पर 0 देखेंगे और फिर -2 का मतलब कि y अक्ष पर हम नीचे की तरफ चलेंगे 2 स्टेप्स, तो 1 2 सेंटीमीटर हम नीचे गए, यहाँ पहुँच गए। तो ये है बिंदु हमारा पहला। दूसरा बिंदु है 1 0, तो x पर हम 1 जाएंगे और y पर 0, तो y पर 0 नहीं जाएंगे, मतलब 0 का मतलब कि हमने y की तरफ कहीं नहीं जाना है, यही बिंदु है हमारा 1। और 2 2 2 2 तो पहले से ये लिया होना ये बिंदु। हम देखेंगे कि ये तीनों बिंदु भी बिल्कुल एक ही सीध में आ रहे हैं, हम इनको भी आपस में मिला देते हैं। ये मैं रेड पेन से मिला रहा हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये हमारे पास दूसरी रेखा है, जो दूसरा समीकरण था वो क्या था, 4x - 2y - 4 बराबर 0, ये था दूसरा समीकरण। इस प्रकार से ये ग्राफ बनकर हमारे पास तैयार हो गया है। हम देखते हैं कि बिंदु 2 2 पर दोनों जो रेखाएं हैं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, जो कि हमने पहले ही ज्ञात किया था कि दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई, साइड्स। इंग्लिश में अगर हम इसको देखें तो इंग्लिश में क्या बोलेगा कि द लेंथ ऑफ a garden, rectangular garden is 4 meters more than its breadth and its semi perimeter is 36 meter, so find its sides और edges। इसकी अपने edges फाइंड करनी है, sides मतलब विमाएं ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि मान लो आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर है x मीटर। लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज x मीटर, देन लेंथ तो लंबाई तो 4 मीटर्स अधिक है, तो x + 4 मीटर मान लेंगे हम इसको सीधे ही। y ले सकते हैं हम, या हमने x + 4 ले लिया। डायरेक्ट हमें 2 समीकरण बनाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, सीधे भी कर सकते हैं इसको शॉर्टकट मेथड से। सेमी पैरामीटर्स का तो अर्ध परिमाप क्या होगा, पूरे परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप होता है आयत का लंबाई जमा चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो ये आएगा x + 4। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना दिया है आपको, 36 मीटर। ये एक
हमारे पास समीकरण बन जाता है। तो 2x + 4 = 36, 2x = 36 - 4, 2x = 32, x = 16। तो हमारे पास जो ब्रेड्थ है, जो चौड़ाई है, वो आ गई बाग की चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई जो है वो 16 + 4 20 मीटर हो जाएगी। तो ये था प्रश्न नंबर 4। ये सारे प्रश्न हमने यहाँ पर कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 4, सॉरी, ये प्रश्न नंबर 5 था। प्रश्न नंबर 4 में 3 भाग और हैं, इन्हें अपने आप कोशिश करें हल करने की। जो भी प्रश्न आपको नहीं आए वो आप पूछ सकते हैं।